हेलो बच्चों। तो आज हम फील द फिजिक्स का एक नया पॉइंट, एक बढ़िया सा पॉइंट लेकर आ गए आपके लिए। कुछ बच्चों ने कल मुझे मैसेज किया था कि सर केवीएल और केसीएल पढ़ाओ, बहुत हार्ड जा रहा है। तो आपकी फरमाइश पर हम लेकर आ गए केसीएल और केवीएल। क्या है बच्चों केसीएल और केवीएल? बता देंगे, सब आपके लिए इजी कर देंगे। 60 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए, आपको केसीएल और केवीएल के पूरे पॉइंट क्लियर करा देंगे। नॉर्मली ये बच्चों को पॉइंट बहुत हार्ड जाता है, ठीक है ना? तो कॉपी और पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू कर दो, ठीक है? और जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हो यार आप? साजिद सर का चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है ना? ओके चलो, बहुत हो गया प्रमोशन। अब शुरू करते हैं केसीएल और केवीएल का खेल। ऑनेस्टली बता दूं बच्चों, जब मैं 12th में था, जब मुझे टीचर ने पढ़ाया था, तो मुझे केसीएल और केवीएल का कुछ भी समझ नहीं आया था। और इंजीनियरिंग में तो इतनी प्रॉब्लम हुई थी बच्चों। इंजीनियरिंग में भी केसीएल और केवीएल होता है बच्चों। बहुत सा प्रॉब्लम आया था, उससे डर बैठ गया था और वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती थी। लेकिन जब बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने खुद से उस पर रिसर्च किया, बहुत सारे बुक पढ़े, आज तो मैंने इतने बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ कोटा स्टडी मटेरियल से, श्री डीसी पांडे के बुक से और एस सी वर्मा जी के बुक से। बहुत बढ़िया बढ़िया आपको एकदम सिंपल फील करा देंगे। ऑफिशियल भी पढ़ाएंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया से हिंट भी देंगे। मैं आज आपको ट्रिक दूंगा, 10th 8 9 सभी बच्चों को केसीएल और केवीएल बढ़िया से समझ आ जाएगा, ठीक है? क्या है केसीएल केवीएल समझ जाएगा। 60 मिनट हमारे साथ बने रहिए, ठीक है? तो बढ़िया से आप कॉपी और पेन निकाल लो और हेडिंग लगा लो, किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? अभी इसके स्पेलिंग पे बहुत से बुक झगड़ते हैं यार, हम अब स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, वी आर नॉट स्टडिंग हियर इंग्लिश। किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बार हमें कैमरा चेक करना पड़ेगा हमारा। ओके परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। किरचॉफ्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किरचॉफ नाम का एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने करंट के बारे में कुछ बहुत ही बेसिक से लॉज दिए। दो लॉज है, एक लॉ करंट का है, एक वोल्टेज का है। देखेंगे हम धीरे धीरे। पहले अपने को आपको इतनी चीजें पता होना जरूरी है, ये ऐसा कुछ नाटक होता है, पता है ना बच्चों? हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का यार, ठीक है ना? जो बच्चे 12th में भी है वो और कॉन्फिडेंस में मत जाए। 10th में सीबीएसई कोटा स्टडी मटेरियल पे बेस्ड बढ़िया सी सीरीज बनी हुई है, एससी वर्मा जी के न्यूमेरिकल्स है, बहुत बढ़िया, उसको हमें रिस्पांस भी मिला था। वो सीरीज आप एक बार देख लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। इसे सेल कहते हैं बच्चों, ठीक है ना? प्लस माइनस, ओके? ये सपोज ई है, ई ईएमएफ होता है सर, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसके लिए भी फील द फिजिक्स में एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल है। इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल, ईएमएफ देख लीजिए, सारी की चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और ये जो स्पीड ब्रेकर की तरह होता है, इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस, ठीक है ना? रेजिस्टेंस हम आर से डिनोट करते हैं। ये बेसिक चीजें आप ऐसे कंसीडर करेंगे हम कि आपको पहले से आती है, ठीक है ना? तो करंट कैसे फ्लो होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो करंट डिनोट करते हैं आई से, पॉजिटिव टू निगेटिव, कुछ इस तरह से करंट फ्लो होता है, ठीक है ना? तो हमें इतनी चीजें पता होना जरूरी है। आई ऐसा फ्लो होता है, आर होता है पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, ये ऐसे फ्लो होता है। इतनी चीजें हमें मालूम होना जरूरी है। और करंट क्या होता है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, पता है ना? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस पर हमने बहुत से अच्छे लेक्चर बनाए हैं प्लेलिस्ट में, फील द फिजिक्स के आप लेक्चर देख सकते हो, या करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बढ़िया सा चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके एंजॉय कीजिए, ठीक है? तो ये बढ़िया से इतनी चीजें आपको पता होना जरूरी है, ठीक है? तो पहले हम ऑफिशियली स्टेटमेंट क्लियर कर लेते हैं। तो किरचॉफ ने करंट के बारे में दो लॉज दिए हैं, दो लॉज दिए हैं। पहला लॉ, नंबर 1, फर्स्ट लॉ। तो इसके बहुत से नाम है बच्चों। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। अब कोई इसको क्या कहेगा? करंट लॉ, करंट लॉ। कोई क्या कहेगा? जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। लेकिन शॉर्टकट का आजकल फैशन है बच्चों, तो इसे क्या कहते हैं शॉर्टकट में? के सी एल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है ना? तो सर ये जंक्शन क्या होता है? जंक्शन, ठीक है, इमेजिन करो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। इस पॉइंट पर दो से ज्यादा वायर अगर अटैच होंगे तो ये पॉइंट को जंक्शन कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जंक्शन। इमेजिन करो यहां से करंट आ रहा है I1, यहां से करंट आ रहा है I2, यहां से करंट जा रहा है I3, ठीक है ना? तो जिस पॉइंट पर दो से ज्यादा वायर अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं? जंक्शन, उसे क्या कहते हैं? जंक्शन।
तो ये क्या हो गया बच्चों, जंक्शन। दिस इज द जंक्शन। बेसिक बेसिक से शुरू करेंगे, सबको समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम, जंक्शन, ठीक है ना। इमेजिन करो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, कुछ इस तरह से पॉइंट है। अब यहां पर करंट आ रहा है 5 एम्पियर। एम्पियर क्या है बच्चों, करंट का यूनिट, ठीक है ना, 5 एम्पियर। तो ये करंट 5 एम्पियर यहां आने के बाद इसे दो वेज है बच्चों, दो पाथ है, दो पाथ पे वो जाएगा। कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, ठीक है। मान लो इधर 2 एम्पियर गया, तो इधर कितना जाएगा, 3 एम्पियर। यही तो किरचॉफ्स करंट लॉ है, सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। तो ये जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं, जंक्शन। तो जंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, द पॉइंट एट विच करंट डिवाइड, द पॉइंट एट विच करंट डिवाइड। अब एक ही वायर होगा कुछ इस तरह से, तो इस पॉइंट पे करंट डिवाइड होगा क्या बच्चों, नहीं होगा। यहां पर 3 एम्पियर करंट आया, तो जैसे कि तैसे 3 एम्पियर पास हो जाएगा, तो यहां पर करंट डिवाइड हुआ क्या, नहीं। तो ये जंक्शन है क्या, नहीं। इसे हम नोट, ठीक है, चलो वो और एक्स्ट्रा हो जाएगा चुभी। तो ये क्या है, जंक्शन है क्या, नहीं। दिस इज नॉट अ जंक्शन। जंक्शन मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर करंट डिवाइड होना जरूरी है, तो ये जंक्शन है, दिस इज नॉट द जंक्शन। तो जंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, द पॉइंट एट विच करंट डिवाइड, द पॉइंट एट विच करंट डिवाइड इज कॉल्ड एज जंक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन, ठीक है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक लॉजिक क्लियर कर लेंगे, आप पॉज कर नोट करते जाओ बच्चों प्लीज। हाँ, जो रेगुलर के उनको बताने की जरूरत नहीं, जो नहीं है उनके लिए पॉज करके चीजें सारी नोट करते जाओ। द पॉइंट एट विच करंट डिवाइड इज कॉल्ड एज जंक्शन। उसे क्या कहते हैं, जंक्शन। इमेजिन करो ये कुछ इस तरह का एक सर्किट है, ठीक है, इस तरह का एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है। यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्ट की है कुछ इस तरह से, यहाँ पर भी समझो एक बैटरी है, ठीक है ना, टेंशन मत लो यार, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये V1 है, ये V2 है। ऐसा दिखने के बाद आपके तोते उड़ जाते हैं ना, ठीक है, डर लगता है। इसके बाद नहीं लगेगा, 100% नहीं लगेगा, सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट डिक्लेयर कर देता हूँ। पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि ABC में से कौन कौन से पॉइंट जंक्शन है। ए जंक्शन है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। करंट डिवाइड हो रहा है क्या बच्चों, नहीं। यहां पर समझो 5 एम्पियर आया तो 5 एम्पियर आगे चले जाएगा, डिवाइड होगा क्या, नहीं। 101% अगर यहाँ 5 एम्पियर आएगा तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, मतलब यहां से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जंक्शन है। ये जंक्शन है क्या, नहीं, दिस इज नॉट द जंक्शन। ये जंक्शन है क्या, 100% यस, इट इज द जंक्शन। यहां से करंट आएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। ये जंक्शन है क्या, नहीं। ये जंक्शन है क्या, नहीं। तो जंक्शन क्या होता है, सर्किट का ऐसा पॉइंट जहां से करंट डिवाइड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जंक्शन। जंक्शन क्लियर होगा, चलो ठीक है। तो अब किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है बच्चों, किरचॉफ्स करंट लॉ का कहना है कि किसी भी जंक्शन पर आप चले जाओ। अब जंक्शन आपका क्लियर हो गया, ओके, एट एनी जंक्शन। और सिंपल स्टेटमेंट क्या है देखो, अल्जेब्रिक, बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो। जीरो बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, ठीक है। जंक्शन तो इसमें आपका क्लियर हो गया। इसके लिए दो साइन कन्वेंशन आपको बता दूं। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, लॉ पढ़ना कोई कमाल नहीं है, लॉ का एप्लीकेशन के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। चलो साइन कन्वेंशन, द करंट जो करंट एंटर हो रहा है जंक्शन में, एंटरिंग द जंक्शन, द करंट एंटरिंग द जंक्शन, क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। और द करंट लीविंग, लीविंग मतलब बाहर जाना, उससे दूर जा रहा है, लीविंग द जंक्शन इज निगेटिव। करंट इंटरिंग द जंक्शन क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। करंट लीविंग द जंक्शन क्या करना है, निगेटिव लेना है। अभी क्या है सर, अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, इसका मतलब क्या है। इमेजिन करो दिस इज द जंक्शन, ये एक जंक्शन है। मुझे बताओ यहां पर करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहां से करंट जा रहा है 1 एम्पियर। ये एक वायर है, आपको बताना है यहां पर करंट कितना है। तो इजी है, ये 2 एम्पियर, ये 1 एम्पियर इधर आया, तो बचा कितना, 1 एम्पियर, ठीक है ना। मतलब अब सर अल्जेब्रिक सम कह रहे हो आप, सम तो 2 + 1 + 1, तो ये तो 4 हो रहा है सर। आपने तो कहा अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज जीरो, तो साइन कन्वेंशन लगाना पड़ेगा ना बच्चों। क्या कह रहा है साइन कन्वेंशन, द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज पॉजिटिव और करंट लीविंग द जंक्शन इज निगेटिव। अब ये साइन कन्वेंशन लगाने के बाद यहां पर आप सम ले लो, 100% क्या आएगी, जीरो। तो 2 एम्पियर क्या हो रहा है बच्चों, एंटर हो रहा है, एंटर तो इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, मतलब +2। 1 एम्पियर बाहर जा रहा है, लीविंग द जंक्शन क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, -1।
और ये 1 क्या हो रहा है बच्चों, ये भी लीव हो रहा है, मतलब -1। अब करो -1 -1 -2 +2 -2 0, फिनिश। ठीक है, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो करंट एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव लेना है, और जो करंट लीव हो रहा है वो निगेटिव लेना है। ऐसा लेने के बाद अगर आप उस जंक्शन पे अलजेब्रिक सम करोगे, अलजेब्रिक सम मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, सम मींस एडिशन, बट विच काइंड ऑफ एडिशन, अलजेब्रिक सम, बाय एप्लीकेशन ऑफ this kind of sign convention, the current which is entering the junction is positive and the current which is leaving the junction is negative। ऐसा करने के बाद जंक्शन पे जो करंट की एडिशन होगी वो कितना होगा, 0। इसका मीनिंग क्या होता है कि जंक्शन कुछ करंट अपने लिए नहीं रखता, जितना मिलेगा उतना दे देगा, बहुत दयालु है, जितना उसके पास आएगा उतना आगे पास कर देगा, खुद कुछ खर्च करेगा क्या, वो नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं जंक्शन, ठीक है ना, सिंपल सा, सिंपल सा। तो ये इसका स्टेटमेंट है, पॉज करके नोट कर लो। अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज 0, और जो करंट एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव है, और जो करंट लीव हो रहा है वो निगेटिव है। ठीक है, अभी इसका बढ़िया सा अपन एक्सप्लेनेशन बना लेंगे। एक्सप्लेनेशन न्यूमेरिकल में आपको बहुत अच्छे से समझेगा, कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ बने रहिए साजिश सर के साथ और फील करते रहिए, ठीक है ना। चलो अब देख लो, ये एक जंक्शन है, इमेजिन करो ये एक जंक्शन है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये करंट I1 यहां पे एंटर हुआ, ये लीव हुआ, ये I2 है, ये एंटर हुआ, ये I3 है, ये लीव हुआ, ये I4 है, ये एंटर हुआ, I5 है। तो यूज करो हमारा लॉ, हमारा लॉ क्या कहता है, द करंट एंटरिंग द जंक्शन इज पॉजिटिव, लीविंग द जंक्शन इज निगेटिव एंड अल्जेब्रिक सम इज 0। तो I1 एंटर हो रहा है ना, प्लस I1, I2 लीव हो रहा है -I2, I3 इंटर हो रहा है प्लस I3, I4 लीव हो रहा है -I4, I5 इंटर हो रहा है प्लस I5 इज इक्वल टू 0। सभी माइनस को उठाकर इधर लेकर जाओ, क्या हो जाएगा, ये I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू, ये माइनस दोनों इधर जाके प्लस I2 प्लस I4। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो तीनों करंट है ये ऐसे करंट है जो जंक्शन में एंटर कर रहे हैं, मतलब द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, जो टोटल करंट जंक्शन में एंटर कर रहा है इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, मतलब जो टोटल करंट एंटर कर रहा है उतना ही टोटल करंट बाहर जा रहा है। सिंपल है, सिंपल है, जितना करंट एंटर होगा उतना करंट बाहर होगा। ये तो हमें ही पता था सर, हम कहां बोल रहे नहीं पता। तो इसी को क्या कहते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और ये क्या है, किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको, एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल बनाते वक्त आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, लेकिन इस लेक्चर के बाद नहीं आएंगे, अच्छे से नोट करते जाओ। ठीक है, तो टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। अभी इस लॉ का 5 स्टार पॉइंट, 5 स्टार 7 स्टार 8 स्टार कितने भी स्टार दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, अभी याद कर लोगे आपके लिए बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, अभी देखो हो क्या रहा है यहां पर, इस जंक्शन के बारे में सोचो, इस जंक्शन में जितना करंट एंटर हो रहा है उतना करंट बाहर जा रहा है। तो करंट क्या होता है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो जितना करंट इंटर हो रहा है, मींस जितना चार्ज उसमें इंटर हो रहा है उतना चार्ज बाहर जा रहा है। तो जंक्शन पे कुछ चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, नहीं। जंक्शन कुछ चार्ज दे रहा है, नहीं। जंक्शन कुछ चार्ज खर्च कर रहा है, नहीं। तो जितना चार्ज वो ले रहा है उतना चार्ज वो दे रहा है, मतलब चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये लॉ क्या ओबे करता है, कौन से प्रिंसिपल पे चलता है, इट ओबेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कौन, केसीएल। नोट कर लो, दिमाग में फिट कर लो, और अगर आपने फॉर्मूला नोटबुक बना ली होगी तो उसमें एक लाइन लिख दो, केसीएल ओबेज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये चार्ज वो क्या करता है, फॉलो करता है। तो केसीएल क्या ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सिंपल सा लॉ है यार, देखो बच्चों, जिस पॉइंट से करंट डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं जंक्शन। जंक्शन पे टोटल करंट का सम
जीरो होता है, जो करंट एंटर होता है उसे पॉजिटिव लेना है, जो करंट बाहर जाता है उसे निगेटिव लेना है और दोनों का एडिशन करना है। इससे क्या होगा, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, मतलब जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो केसीएल क्या ओबे करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिनिश, पॉज करके नोट कर लो। हो गया, चलो ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक अच्छे से सिंपल सा एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे केवीएल पे, ठीक है ना। तो बच्चों बताओ, इमेजिन करो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है, इस तरह का अरेंजमेंट है, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। इस तरह का सर्किट है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, 5 एम्पियर इंटर हो रहा है, 3 एम्पियर, ठीक है। यहां पर 2 एम्पियर जा रहा है, यहां पर x एम्पियर और यहां पर 3 एम्पियर। तो आपसे पूछा है x इज इक्वल टू व्हाट, x कितना। पॉज करके ट्राई करो। चलो फिनिश, अब मैं ट्राई करता हूं। देखो सिंपल से, ये करंट इंटर हो रहा है 3 और 5 8, ठीक है ना। 8 यहां पर कितना आएगा, 8 एम्पियर, ठीक है। 8 आ गया, ये जंक्शन है बच्चों, ये जंक्शन है। यहां पर करंट डिवाइड हो रहा है ना, इंटर होके आगे जा रहा है, या ठीक है, ये क्या है, जंक्शन है, समझ रहा है ना। मतलब जहां पर 2 से ज्यादा वायर होते हैं उसे जंक्शन कहते हैं, या यहाँ पर करंट डिवाइड होता है या ऐड होता है, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे, जंक्शन। दिस इज द जंक्शन, ठीक है। तो ये 8 एम्पियर यहाँ पर आया, ये जंक्शन है बच्चों, 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर ऊपर, 8 में का ऊपर कितना गया बच्चों, 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 में से 2 ऊपर गया तो यहाँ कितना बचा, 6 एम्पियर, ठीक है। ये जंक्शन है बच्चों, ये जंक्शन है, ठीक है ना, करंट डिवाइड हो रहा है। तो 6 में का 3 इधर आ गया, बचा कितना, 3, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3 एम्पियर। फिनिश यार, फिनिश। ऐसे प्रॉब्लम होती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो जल्दी से लिख लो। हो गया, चलो ठीक है। अभी हम फटाक से केवीएल के बारे में देखेंगे। केवीएल, ये इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों, ऐसे हिंट बताऊंगा, जिंदगी भर केवीएल नहीं भूल पाओगे, जिंदगी भर केवीएल नहीं भूल पाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। सिर्फ बने रहो, अच्छे से देखो। हाँ देखो, होता क्या है बच्चों, केवीएल का पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, हेडिंग लगाओ, नंबर 2, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ, या फिर इसे कहते हैं वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ, या फिर इसे कहते हैं लूप थ्योरम। क्या कहते हैं, लूप थ्योरम, थ्योरम, लूप थ्योरम और लूप थ्योरम, ठीक है। या फिर इसे जो हम शॉर्टकट है, इसका जो फैशन है वो है केवीएल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहला लॉ करंट के बारे में था, इसलिए उसे हमने क्या कहा था, किरचॉफ्स करंट लॉ। दूसरा लॉ वोल्टेज के बारे में, इसलिए हम कहेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो बच्चों फटाफट, टेंशन मत लो। तो बच्चों याद रखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है। तो पहले हमें समझना होगा कि लूप क्या होता है। तो एक चीज याद रखो बच्चों, करंट ऑलवेज फ्लो इन क्लोज लूप। क्लोज लूप होगा तभी करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। इमेजिन करो एक सर्किट है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, यहां पर एक सेल कनेक्ट किया हुआ है कुछ इस तरह से। तो ये लूप है क्या बच्चों, नहीं, दिस इज नॉट द लूप, दिस इज नॉट द लूप, ओके। अभी ये लूप बन गया, समझ रहे, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ओके। टेक्निकल चीजों में आप मत घुसो, रफ आइडिया बनाते रहो। मैंने कहा था ना पहले भी, खुद का लॉजिक होना जरूरी है। तो ये अभी क्या है, क्लोज लूप। तो केवीएल कब अप्लाई होता है, जब क्लोज लूप हो। तो आप इसमें केवीएल नहीं लगा सकते, जंक्शन पर केवीएल नहीं लगा सकते। यहां पर केवीएल लगाओ, आएगा क्या, नहीं, क्लोज है क्या, किधर से भी क्लोज है क्या, नहीं, चारों तरफ से वो ओपन है। यहां पर आप जंक्शन पर केवीएल नहीं लगा सकते। तो पहली चीज, किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए जंक्शन होना जरूरी है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के लिए लूप होना जरूरी है। आई थिंक यू गेट माय पॉइंट, लूप आपको समझ गया होगा अभी, ठीक है ना। तो केवीएल क्या कहता है बच्चों, सिंपल सी चीज कहता है, जैसा केसीएल ने बताई थी, चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्लोज्ड लूप इज जीरो, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज जीरो, मतलब किसी भी क्लोज लूप में चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है बच्चों, जीरो। सिंपल सा लॉ है सर। आप कहोगे मैं तो चुभी घबराता था, ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा ये चीज। अब कैसे सर, इमेजिन करो, इमेजिन करो, दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये हमने क्या किया, एक सेल लगा दिया, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रफ आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, 10 वोल्ट दे रहा है, दे रहा है, तो हम इसको एक साइन देंगे प्लस, सिर्फ रफ आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा दिल पे मत लो। ये 10 वोल्ट ये दे रहा है और 10 वोल्ट ये ले रहा है, ये देने वाला ये लेने वाला, देने वाले ने दे दिया, लेने वाले ने ले लिया, टोटल कितना हो गया, जीरो।
तो आप यहां से शुरू करोगे और यहां तक आओगे। इसने प्लस 10 दिया, इसने माइनस 10 लिया। कुछ बच्चे परेशान हो, सर ये आइडियल थोड़ी है। अबे मैं रफ आइडिया बता रहा हूं मैं, ओके। इसने 10 होल्ड दिया, इसने 10 होल्ड लिया, तो प्लस 10 माइनस 10, तो यहां से यहां तक आने में चेंज कितना हो जाएगा, 0। या फिर आप जहां से शुरू कर रहे हो वहीं पर आ रहे हो, तो नेट इसका जो चेंज हो गया वो कितना होगा, 0। तो अभी इसके लिए साइन कन्वेंशन बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसके साइन कन्वेंशन अगर आपको समझ गए तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो बच्चों एक चीज याद रखो, वोल्टेज एक तो ड्रॉप होता है या गेन होता है। जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उसे हम लेंगे निगेटिव, ठीक है। ये प्रोसीजर समझा रहा हूं, इसका शॉर्टकट दूंगा बढ़िया सा। ये ड्रॉप गेन क्या टेंशन नहीं आएगा आपको, ओके, ठीक है। ड्रॉप होगा तो वोल्टेज निगेटिव, और अगर वोल्टेज गेन होगा तो इसका मीनिंग है पॉजिटिव। इसकी हिंट दूंगा, घबराइए मत। ड्रॉप होगा तो निगेटिव, गेन होगा तो पॉजिटिव। ड्रॉप कब होगा बच्चों, ड्रॉप कब होगा, जब अगर आप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाओगे, पॉजिटिव से निगेटिव जाओगे तो कम होगा ना, वो कम होगा, तभी तो ड्रॉप होगा ना। अरे यार ये एग्जांपल होता था ना, ये हाई लेवल लो लेवल, वही स्कूल वाला एग्जांपल हमारा। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो ड्रॉप तो हो रहा है ना यार, ऊपर से नीचे आ रहे हो ड्रॉप हो रहा है। तो पॉजिटिव से निगेटिव जाते वक्त क्या होगा, ड्रॉप होगा। अब गेन कब होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जाते वक्त क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। तो जब जब भी आप केवीएल में निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो गेन लेने का, गेन मतलब पॉजिटिव, और जब भी आप पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप क्या लेने का, निगेटिव, ठीक है। तो ये ड्रॉप और गेन के बारे में था। अगर आपको ये नहीं समझा भूल जाओ, इसकी जरूरत भी नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ये प्रोसीजर थी मैंने बता दिया। अब आएगा रियल लॉजिक, केवीएल का रियल लॉजिक, ठीक है। तो लगा लो हेडिंग साइन कन्वेंशन, ये बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन, जिस तरह से करंट के साइन कन्वेंशन थे ना, उस तरह से साइन कन्वेंशन, ओके। अब साइन कन्वेंशन दो चीजों के लिए है। पहले साइन कन्वेंशन ईएमएफ के लिए, ईएमएफ के लिए फटाफट क्लियर कर देता हूं मैं, टेंशन मत लो। ईएमएफ में आप तो एक निगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, अब क्यों जाओगे प्रॉब्लम में बताऊंगा मैं आप, या फिर आप पॉजिटिव से निगेटिव जाओगे। आपको क्या होता है बच्चों, बेसिकली सर्किट ट्रैवर्स करना होता है और इक्वेशन लिखने होते हैं। प्रॉब्लम में आ जाएगा, घबराइए मत, ठीक है ना। अगर इमेजिन करो आप इधर से इधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो सब समझेगा, गड़बड़ मत करो। अगर आप इधर से इधर जा रहे हो और इसका ईएमएफ है ई, इसका भी ईएमएफ क्या है, ई, आप इधर से इधर जा रहे हो, तो पहले कौन सा टर्मिनल आया, निगेटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो आप। कैसा जा रहे हो, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो मतलब आप गेन कर रहे हो, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव गेन कर रहे हो, गेन मींस पॉजिटिव, प्लस ई लेना पड़ेगा, प्लस ई लेना पड़ेगा। अगर आप इधर जा रहे हो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस मतलब ड्रॉप होगा बच्चों, ड्रॉप होगा, ड्रॉप मतलब माइनस ई, माइनस ई। सर ये गेन ड्रॉप यार टेंशन आ रहा है यार सर, प्लीज कुछ हिंट बताओ। बता दूंगा बच्चों, बिल्कुल ड्रॉप गेन बिल्कुल भूल जाओ। ये देखो आप इधर से जा रहे हो, जिधर से भी जा रहे हो टेंशन नहीं लेने का, पहले बैटरी का जो टर्मिनल आया उसके अपोजिट ई का साइन रहेगा। पहले कौन सा आया, निगेटिव, क्या ले लेंगे हम, पॉजिटिव। पहले कौन सा आया, पॉजिटिव, क्या लेंगे, निगेटिव। सिंपल, ये शॉर्टकट है, बहुत बार यूज करेंगे आपको आ जाएगा। ट्रैवर्स करते वक्त पहले अगर निगेटिव टर्मिनल आया तो पॉजिटिव लेने का, पहले अगर पॉजिटिव आया तो निगेटिव लेने का। कैसे समझा दूंगा, चलो इतना नोट करो, हो गया, चलो ठीक है। ये थे ईएमएफ के साइन कन्वेंशन। अभी लेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस के साइन कन्वेंशन। सबको ओहम्स लॉ पता है, ओहम्स लॉ क्या होता है, ओहम्स लॉ इज करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इमेजिन करो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में करंट कुछ इस तरह से जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। और दूसरी केस क्या हो सकती है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कुछ इस तरह से आ रहा है आई, और ये रेजिस्टेंस है आर। अब हो क्या सकता है, एक तो हम इस तरह से ट्रेवल हो सकते हैं, हमारी ट्रेवल होने की डायरेक्शन, या एक तो हम इस तरह से ट्रेवल हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी देख लो, अभी देख लो, मुझे बताओ यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, आई इंटू आर, आई इंटू आर। अब प्रॉब्लम यह है कि प्लस ले या माइनस ले। तो देखो बच्चों, हम किधर जा रहे हैं, इधर से इधर, और करंट भी किधर जा रहा है, इधर से इधर। तो करंट कैसे फ्लो होता है बच्चों, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। पॉजिटिव टू निगेटिव मतलब बच्चों ड्रॉप,
पॉजिटिव टू निगेटिव, ड्रॉप हो रहा है ना, वो ज्यादा से कम ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप मतलब निगेटिव, ड्रॉप मतलब निगेटिव, शॉर्टकट इसका भी बताऊंगा, ड्रॉप मतलब निगेटिव। अब यहां पर आ जाओ, हम किधर जा रहे हैं, इधर से इधर, करंट किधर से किधर आ रहा है, इधर से इधर, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम प्लस टू माइनस ना, तो करंट इधर आ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो हम किधर जा रहे हैं, माइनस टू प्लस। पहले एक बात बताओ, वोल्टेज कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू आर। अब मुझे बताओ प्लस होगा या माइनस, ये हमें तय करना है। तो हम किधर जा रहे हैं, इधर से इधर, तो हम कैसा जा रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब गेन कर रहे हैं हम, गेन मतलब क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव। ठीक है, फिर से आप कहोगे सर गेन ड्रॉप मत बोलो यार, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी देखो, हमारे ट्रैवर्सिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो आई आर निगेटिव, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो आई आर निगेटिव, डायरेक्शन सेम निगेटिव, सेम निगेटिव, सेम निगेटिव, और अपोजिट हो तो पॉजिटिव, अपोजिट हो तो पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो तो पॉजिटिव। ठीक है, नोट कर लो ये चीजें, एग्जांपल में आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल लगाते हैं, जल्दी से पॉज करके नोट कर लो। हो गया, सो दिस इज ऑल अबाउट केसीएल एंड केवीएल। अब आएगा आपका रियल मजा। ठीक है, पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बनाएंगे हम, जिससे कि आपको भरोसा हो जाए कि केवीएल केसीएल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा एग्जांपल बनाते हैं। एक चीज नोट करो, दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है दूसरा, और यहां पर हम एक सेल लगा देंगे। ठीक है, एक सेल लगा देंगे कुछ इस तरह से, जिसका वोल्टेज होगा 10 वोल्ट। कितना होगा, 10 वोल्ट। और ये है हमारा 8 ओहम का रेजिस्टेंस, और ये है हमारा 2 ओहम का रेजिस्टेंस। मुझे भी आता है सर्किट सॉल्व करना, पहले हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, इसका हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये रेगुलर प्रोसीजर कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल, ये सीरीज है, 8 से आगे 2, 8 और 2 कितना हो जाएगा, ये 10, 10 ओहम। ठीक है, और ये बैटरी, बैटरी कितनी की बच्चों, 10 वोल्ट की। ठीक है, तो इसका करंट कितना आ जाएगा, करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन होगी, इतना पता होना जरूरी है यार, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ठीक है, तो अभी ये पॉजिटिव टू निगेटिव आ गया। फिर अब क्या करेंगे हम, करंट कितना होता है, वोल्टेज, वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 10, 10 10 कैंसिल, करंट कितना आया, 1 एम्पियर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब ये सेम सिचुएशन हम क्या करेंगे, केवीएल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप करंट की डायरेक्शन आपके मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। सपोज हमने इसकी डायरेक्शन ये ले ली, पॉजिटिव से निगेटिव, ये करंट आ गया आई, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, करंट आए, करंट डिवाइड हो रहा है क्या, कहा नहीं, ये करंट कितना है, आई, ये करंट कितना है, आई। सिर्फ आपको एक चीज याद रखना है, जितना करंट आपने बैटरी से बाहर निकाला है, सारी चीजें होने के बाद उतना ही करंट अगर बैटरी में इंटर कर रहा है, तो आपने जो कुछ भी लॉजिक परफॉर्म किया है वो करेक्ट है, अदरवाइज आपकी कुछ मिस्टेक हो रही है। तो यहां पर आई बाहर निकाला था हमने, आई ही इंटर कर रहा है, सिंपल सर्किट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो हम अभी इसको हमारे लॉ अप्लाई करते हैं, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी डी। ठीक है, तो ये लॉ अप्लाई करते हुए वक्त कुछ ऐसा लिखना होता है, इन लूप, लूप में अप्लाई करते हैं ना केवीएल, इन लूप। सर केसीएल लगाओ ना, किरचॉफ्स करंट लॉ। बच्चों मुझे बताओ, इस सर्किट में जंक्शन है क्या, है ना सर, ये बी जंक्शन है, जंक्शन है बी, नहीं, सिंपल, करंट डिवाइड हो रहा है क्या वहां पर, नहीं, ये जंक्शन है क्या, नहीं, ये जंक्शन है क्या, नहीं, ये जंक्शन है क्या, नहीं, जंक्शन ही नहीं, जंक्शन नहीं, केसीएल नहीं, केसीएल हम नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, और एक हमारा पॉइंट छूट गया, 5 स्टार पॉइंट। एक चीज याद रखो, जिस तरह से केसीएल क्या ओबे कर रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उस तरह से केवीएल क्या बोल रहा है, चेंज इन वोल्टेज इज इक्वल टू 0। अब वोल्टेज क्या होता है बच्चों, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू 0, इसको इधर लेके जाओ, वर्क इज इक्वल टू 0, अब मतलब चेंज इन वर्क इज इक्वल टू 0, चेंज इन वर्क इज इक्वल टू 0। चेंज इन वर्क क्या होता है बच्चों, वर्क मींस एनर्जी, चेंज इन वर्क इज इक्वल टू 0 मींस चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू 0। मतलब एनर्जी में चेंज हो रहा है क्या, नहीं, एनर्जी क्रिएट भी नहीं हो रही, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 5 स्टार कर एक पॉइंट नोट कर लो आपके फॉर्मूला बुक में, केवीएल ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल यार, केसीएल ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, केवीएल ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, केसीएल ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, केवीएल ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हो गया, चलो ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं, फिर से आ जाओ वापस। ठीक है, इन लूप। अभी मुझे बताओ,
लूप, केसीएल क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर होगा। इन लूप, कौन सा लूप, ए बी सी डी, ए बी सी डी। पहले तो आप यहां मिस्टेक कर रहे हो, कैसी मिस्टेक कर रहे हो, ये लूप है क्या बच्चों, देखो बोला ए बी सी डी, दिस इज नॉट लूप, तो क्या लूप है सर, ए बी सी डी ए क्लोज होना चाहिए, ए बी सी डी क्लोज है क्या, नहीं है, ए बी सी डी ए जहां से शुरू किया था वहां पर ही खत्म करना जरूरी है, तभी ये वैलिड है, ठीक है। अभी देखो, हाँ, अब हम ए से बी जा रहे हैं, यहां पर ड्रॉप फॉल कुछ होगा क्या, नहीं, रेजिस्टेंस ही नहीं है, ड्रॉप फॉल कुछ होगा क्या, नहीं। अब हम जा रहे हैं बी से सी, हम जा रहे हैं बी से सी, देखो बच्चों अच्छे से गौर करो, हम जा रहे हैं बी से सी और करंट भी जा रहा है, ये हमारी डायरेक्शन है, ये हम इस तरह से जा रहे हैं, हम इस तरह से भी जा सकते हैं, डजंट मैटर, कोई टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी करो, सिर्फ रूल मत तोड़ो, ओके। इधर से इधर जा रहे हैं हम, ठीक है, तो हम इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, डायरेक्शन सेम रहेगी निगेटिव लेने का। नॉर्मली क्या होता है, सेम मतलब पॉजिटिव, लेकिन इसका उल्टा है, यहाँ पर सेम मतलब निगेटिव, तो यहां पर करंट कितना है, आई, करंट कितना है, आई, रेजिस्टेंस कितना है, 8, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज होगा। अब प्लस की माइनस डिसाइड करना है, हमारी डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, ए बी सी डी ए, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम, सेम मतलब निगेटिव, सेम मतलब निगेटिव। आगे आ जाओ, यहां से यहां तक आ जाओ, होगा ये रेजिस्टेंस का होगा। अब ये रेजिस्टेंस में करंट कितना है, आई, रेजिस्टेंस कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 2। अब डिसाइड करना है प्लस की माइनस, तो हम किधर आ रहे हैं, सी से डी, सी से डी, सी से डी, और करंट किधर आ रहा है, सी से डी, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, सेम मतलब निगेटिव, सेम मतलब निगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, इसका मैटर क्लोज। अब यहां से आगे आ जाओ, यहां से आते वक्त अब ये यहां से कौन डिसाइड कर रहा है, ए बी सी डी ए, नहीं सर मुझे रिवर्स लेना, रिवर्स लो आप, कैसा लो, ए डी सी बी ए, फिर रूल फॉलो करो, वो भी बता दूंगा मैं, टेंशन मत लो। अब हम कहां तक आ गए, डी तक, अब डी से ए जाना है, डी से ए जाना है, तो जाते वक्त बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया बच्चों, निगेटिव, तो लेना क्या है, पॉजिटिव, सब उल्टा उल्टा करना है, डायरेक्शन सेम होता पॉजिटिव है, लेकिन लेने का निगेटिव, डायरेक्शन सेम निगेटिव, आया कौन सा, निगेटिव, लोगे क्या, पॉजिटिव, निगेटिव आया ना, तो निगेटिव की जगह हम ले लेंगे पॉजिटिव, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी क्लोज लूप इज 0। तो अभी सॉल्व कर लो, -2i -8i -10i प्लस 10 इज इक्वल टू 0, -10i इधर जाके प्लस 10 इज इक्वल टू 10i, 10 10 कैंसल, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर, चलो पॉज करके नोट करो। चलो ठीक है, अभी आप कहोगे सर लूप चेंज करके बताओ, चलो ठीक है, लूप चेंज करके बता देंगे आपको, लूप चेंज करके बता देंगे, ठीक है। तो लूप चेंज करके कैसे बता देंगे, चलो ठीक है। ये कितना था हमारा 2 ओम, ठीक है। तो लूप कुछ इस तरह से लेंगे हम, इन लूप ए डी सी बी ए, ठीक है। चलो अब यहां से शुरू करते हैं, ए टू डी, हम जा रहे हैं ए टू डी, जाते वक्त हम इधर से शुरू करेंगे ना, तो जाते वक्त बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया बच्चों, पॉजिटिव, तो लोगे क्या, उल्टा 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 करने का, पॉजिटिव आया तो निगेटिव, -10 निगेटिव हो गया। यहां से यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, ड्रॉप हो कुछ भी नहीं होगा। अब हम जा रहे हैं डी टू सी, कौन डिसाइड, डी टू सी, ए टू डी आ गए ना, अब हम जा रहे हैं डी टू सी, डी टू सी, हम जा रहे हैं डी टू सी, लेकिन करंट इधर आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट मींस पॉजिटिव, अपोजिट मींस पॉजिटिव, तो करंट कितना है, आई, रेजिस्टेंस कितना है 2, हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, अपोजिट मींस पॉजिटिव। आ गए, यहां तक आ गए। अब हम कहां से जाएंगे, सी टू बी जाएंगे, सी टू बी, करंट कितना है, आई, रेजिस्टेंस कितना है 8, सिंपल। अब डिसाइड करना है प्लस या माइनस, तो हम इधर जा रहे हैं, सॉरी हम इधर जा रहे हैं और करंट इधर आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट मींस पॉजिटिव। यहां तक आ गए। अब यहां से यहां कुछ है ही नहीं, ड्रॉप भी नहीं होगा, गेन भी नहीं होगा, यहां तक आ जाओ, ए तक, इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो, -10 प्लस 2i प्लस 8i, 10i इज इक्वल टू 0, -10 इधर जाके प्लस 10, 10i इज इक्वल टू 10, तो 10 10 कैंसल, i इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहोगे सर दो लूप होने पर क्या करना पड़ेगा, इधर एक डायरेक्शन लिए तो इधर भी एक ही लेना पड़े, आप कुछ भी करो यार बच्चों, कुछ भी करो, इधर का क्लॉकवाइज लो, इधर का एंटी क्लॉकवाइज लो, लेकिन एक बार अगर आपने क्लॉकवाइज ले लिया इसमें, तो ये एक लूप के लिए पूरा क्लॉकवाइज फॉलो करो, ये लूप में एंटी क्लॉकवाइज लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। होगा क्या बच्चों, होगा क्या, वो भी पॉसिबिलिटी बता देता हूं। अभी सपोज आपने क्या कर लिया, यहां पर करंट की डायरेक्शन रिवर्स ले ली, तो आंसर निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव मतलब आपको डायरेक्शन रिवर्स करनी होगी, ठीक है। इमेजिन करो हमने करंट की डायरेक्शन ऐसे ली होती,
ठीक है, हमें करंट की डायरेक्शन ही नहीं पता और हमारे हाथ से रॉन्ग हो, रॉन्ग मतलब रॉन्ग नहीं होता वो, ठीक है, वो भी केवीएल एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सारी पॉसिबिलिटीज क्लियर हो जाएगी, इसके बाद बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल लगाएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं। इमेजिन करो करंट हम इस तरह से ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, ये आए, ठीक है, ठीक है, ये आए, ऐसे करंट हमने मार्क कर लिया। सिर्फ एक चीज होना जरूरी है, जितना करंट आपने बाहर लिया था उतना ही करंट अंदर आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, देखो हम लूप ले लेते हैं, इन लूप ए कुछ भी ले लो, ए बी सी क्लोज होना चाहिए, ए बी सी डी ए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम ट्रैवर्स करेंगे। तो हम ए से शुरू करेंगे, ए से भी कुछ है क्या, नहीं, मतलब ड्रॉप भी नहीं होगा, गेन भी नहीं होगा। वायर का रेजिस्टेंस निग्लिजिबल होता है, वायर की वजह से पावर लॉस नहीं होता। अब हम जाएंगे बी टू सी हम जाएंगे बी टू सी, हमारी डायरेक्शन कौन सी है, बी टू सी। पहले हम वोल्टेज लिख लेते हैं, वोल्टेज कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है आई, रेजिस्टेंस कितना है 8, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब हम इधर जा रहे हैं, करंट इधर आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट, अपोजिट मतलब पॉजिटिव, अपोजिट मतलब पॉजिटिव, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट मतलब पॉजिटिव, सेम मतलब निगेटिव, ठीक है। तो यहां से यहां तक आ गए हम सी तक। अब हम जाएंगे सी से डी, सी से डी करंट कितना है आई, रेजिस्टेंस कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 2 इंटू आई। अभी देखो हम कहां से कहां आ रहे हैं, सी टू डी, और करंट कहां से कहां जा रहा है, डी टू सी, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट मींस पॉजिटिव, ठीक है। अब यहां से आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये कौन सा टर्मिनल आया बैटरी का, पहले निगेटिव, लोगे क्या, पॉजिटिव, तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो 8i प्लस 2i कितना हो जाएगा, 10i प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 10i इज इक्वल टू -10, 10 कैंसल, i इज इक्वल टू -1 एम्पियर। तो आंसर तो रॉन्ग हो गया ना सर, ठीक है, रॉन्ग नहीं हुआ है, जो आपने डायरेक्शन अज्यूम की थी करंट की वो रॉन्ग है, तो 1 एम्पियर आंसर आया इसका। तो इससे -1 एम्पियर करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, +1 एम्पियर करंट इधर फ्लो हो रहा है, -1 इधर फ्लो हो रहा है मतलब +1 इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। चलो पॉज करके नोट कर लो, कुछ चीजें नोट करेंगे फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे, हो गया, चलो ठीक है। तो एक चीज मैं बता दूं, जब आप केवीएल सॉल्व कर रहे हो तब एक चीज, बहुत से बुक में ये रॉन्ग बताया जाता है आपको, कुछ इस तरह का सर्किट है, इमेजिन करो रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्टेड है, 2 लूप है, 3 लूप है, 1000 लूप रहे तो डजंट मैटर, ओके। इसमें आपने क्लॉकवाइज ले लिया करंट, आपने इसमें क्लॉकवाइज ट्रैवर्स कर रहे हो आप, इधर एंटी क्लॉकवाइज करो, इधर क्लॉकवाइज करो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। करंट की डायरेक्शन भी अगर आपकी रॉन्ग हो गई तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, हमने देख लिया, प्लस का आंसर माइनस आएगा तो डायरेक्शन उसकी क्या कर देने का, रिवर्स कर देने का, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करते हैं, एग्जाम के बढ़िया बढ़िया से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ओके। तो पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, पहले आप पॉज करके नोट करके सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आया तो फिर ट्राई करो, ओके। 1998 में नीट AIPMT में आया हुआ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुछ इस तरह का सर्किट है, दिस इज 1 ओहम रेजिस्टेंस, ओके, दिस इज 4 वोल्ट बैटरी, दिस इज 8 वोल्ट बैटरी, 2 ओहम रजिस्टर, हियर इट इज 9 ओहम रजिस्टर, इस तरह का सर्किट है, ठीक है। ये 4 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 2 ओहम है, ये 9 ओहम है, और आपसे पूछा है इस सर्किट में करंट कितना होना चाहिए, और इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है 1/3 एम्पियर। अगर आप करंट की डायरेक्शन सही से मार्क करोगे तो प्लस आएगा, और गलत मार्क करोगे तो माइनस आएगा, माइनस का प्लस कर लेने का। पॉज करके आप ट्राई करो, चलो होगा फिनिश। अब मैं करता हूं, देखो, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ कि करंट की डायरेक्शन कौन सी लू, कौन सी भी लीजिए, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूं, सपोज ये करंट की डायरेक्शन मान लेता हूं, ये करंट है आई, ठीक है, तो यहां पर ये करंट आई, तो यहां पे ये जंक्शन है क्या बच्चों, नहीं, करंट डिवाइड नहीं हो रहा, ये करंट आई, 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 पाथ एक ही है ना बच्चों, जब तक पाथ एक रहता है करंट चेंज होता है क्या, नहीं, ये करंट आई, ये करंट आई। तो यहां पर हमारी सिचुएशन ओबे हो रही है क्या, देखो, जितना करंट हमने बाहर लिया था उतना ही करंट अंदर आ गया, कोई टेंशन है क्या, नहीं, ठीक है। अब हम इस लूप में लगाते हैं केवीएल, पहले इसको नाम दे देंगे ABCD। अब यहां पर ये मत टेंशन लेते बैठिए कि किधर से शुरू करो, आपके दिल की मर्जी, किधर से भी शुरू करो। देखो अब मैं यहां पर ले लेता हूं इन लूप, कौन सा लूप, ABCDA, पूरा कंप्लीट करना जरूरी है, ABCDA। तो हम शुरू कर रहे हैं ए से,
ए से शुरू करने के बाद हमें मिला रजिस्टर, कितना है 1 ओहम का, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, करंट इंटू रजिस्टर, करंट कितना है I, रजिस्टर कितना है 1, करंट इंटू रजिस्टर। अब हमें डिसाइड करना है पॉजिटिव या निगेटिव। हम कैसा जा रहे हैं, ऐसा इधर से इधर, करंट इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट मतलब पॉजिटिव, अपोजिट मतलब पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जाते 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 हमें मिला बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, तो लोगे क्या, पॉजिटिव, तो ये 4 है, तो निगेटिव टर्मिनल मिला तो लोगे क्या, +4, पॉजिटिव +4, ठीक है। उसके बाद आगे आ गए हम, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, प्लस, प्लस, तो लोगे क्या, निगेटिव, तो 8 को क्या लोगे, -8, ठीक है। उसके बाद करंट, रजिस्टर मिला, रजिस्टर कितना है 2, करंट कितना है I, मतलब वोल्टेज कितना हो जाएगा, रजिस्टेंस इनटू करंट, रजिस्टेंस इनटू करंट। अब पॉजिटिव की निगेटिव डिसाइड करना है, तो देखो हम किधर जा रहे हैं, इधर, और करंट किधर आ रहा है, इधर, दोनों की डायरेक्शन कैसी, अपोजिट, अपोजिट मींस पॉजिटिव, अपोजिट मींस पॉजिटिव, ओके। यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं, 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 यहाँ पे आ जाओ। रजिस्टेंस कितना है 9, करंट कितना है I, 9 इंटू I, 9 इंटू I। अब हमें डिसाइड करना है पॉजिटिव या निगेटिव, तो हम किधर आ रहे हैं बच्चों, इधर, और करंट किधर जा रहा है, इधर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट मतलब पॉजिटिव वोल्टेज, और यहां पर कुछ है क्या, नहीं, तो इज इक्वल टू 0, विजिबिलिटी एक बार देख लेता हूं मैं, बढ़िया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, I इंटू 1 कितना हो जाएगा, I, 4 - 8 -4, 4 - 8 -4, ये कितना हो जाएगा 2I प्लस ये कितना हो जाएगा 9I इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 2 11, 11 प्लस I 12I इज इक्वल टू -4 इधर जाके +4, तो I कितना आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 12, 4 इंटू 1 3, तो कितना आ गया 1/3 एम्पियर, आ गया 1/3 एम्पियर, मतलब हमारे करंट की डायरेक्शन भी सेम है बच्चों, समझ गया। सपोज हमने करंट की डायरेक्शन ऐसी ली होती तो क्या होता बच्चों, ये आंसर -1/3 आता। आप चेक किया, आपके लिए होमवर्क को, ये डायरेक्शन लेके चेक किए, कितना आता -1/3, तो इसका मीनिंग आंसर रॉन्ग है क्या, नहीं, इसका मतलब करंट की डायरेक्शन आपने जो ली, अज्यूम की है, वो रॉन्ग है। जिस डायरेक्शन आपने, जो डायरेक्शन आपने अज्यूम की है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। 1998 नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। चलो ठीक है, बढ़िया, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, देख लो, ये एक रेजिस्टेंस है 4 ओहम का, ठीक है, ये 2 वोल्ट ये रेजिस्टेंस है, यहां पर बैटरी है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, और कुछ इस तरह से ये रेजिस्टेंस है। दिस इज 2 ओहम, दिस इज 4 ओहम, दिस इज 2 ओहम, दिस इज 4 ओहम, दिस इज 4 वोल्ट, दिस इज 6 वोल्ट एंड दिस इज 2 वोल्ट। आपसे पूछा है हर ब्रांच का करंट बताओ, तो यहां पर आंसर कुछ इस तरह से दिए हुए हैं, 1 एम्पियर, 5/3 एम्पियर और 8/3 एम्पियर। अगर आपकी करंट की डायरेक्शन सेम हुई तो प्लस आएंगे, अगर रॉन्ग हो गई तो माइनस आएगा, डजंट मैटर, ठीक है। अब कैसे करें सर, पहले तो हम क्या करेंगे, इसके लूप को नाम दे देंगे, A B C D E F, ठीक है, कोई भी एक डायरेक्शन हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इमेजिन करो यहां से करंट I निकल रहा है, I1, दो लूप है ना, दो करंट लेंगे, I1, तो यहां पर कितना आएगा I1, ठीक है, यहां पर जंक्शन आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, कुछ भी कर सकते हो बच्चों आप, डजंट मैटर, हाँ, यहां से करंट ले लेंगे हम I2, पॉजिटिव है ना, अज्यूम कर रहे हैं हम, चेंज होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये करंट I2 आएगा, ये करंट I2 आएगा, ठीक है। अब ये जंक्शन पे अप्लाई होगा किरचॉफ्स करंट लॉ, ये I1 आया, ये I2 आया, दोनों ऐड हो जाएंगे बच्चों, तो यहां पर करंट कितना होगा I1 प्लस I2। अब ये कॉमन सेंस की चीज है यार, ठीक है, तो सेम पास होगा आगे भी, ये कितना होगा I1 प्लस I2, आगे चला जाएगा। अब यहां भी जंक्शन आ गया बच्चों, तो हमारा लॉजिक क्या है, जितना करंट हमने बाहर निकाला था उतना ही करंट अंदर आना चाहिए, तो हम यहां पर पहले ही I1 ले लेंगे, ठीक है ना, तो जितना करंट हमने बाहर निकाला था उतना ही करंट अंदर आना चाहिए, यहां पर पहले ही हम I2 ले लेंगे। यहां I2 है तो यहां कितना होगा I2, यहाँ जंक्शन थोड़ी है, यहां कितना होगा I2, यहां I1 है तो यहां कितना होगा I1, हो गया हमारा काम, फिनिश, ठीक है। दो लूप के दो इक्वेशन लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 3 करंट निकालने हैं, ये ब्रांच का करंट,
ये ब्रांच का करंट और ये ब्रांच का करंट। ठीक है, चलो तो सॉल्व कर दिए। तो हम क्या ले लेंगे पहले, इन लूप कौन सा लूप ले लेंगे, ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, ठीक है, ए बी ई एफ ए। तो हम जा रहे हैं ए से बी, करंट भी जा रहा है ए से बी, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 4 इंटू आई वन, 4 इंटू आई वन कैसा, निगेटिव, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम सेम मतलब निगेटिव। अब हम आ रहे हैं बी टू ई, लेकिन ये करंट रेजिस्टेंस है क्या यहाँ पे, कोई तो ये करंट डजंट मैटर, ठीक है ना। अब हम यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, निगेटिव, निगेटिव तो लेंगे क्या, पॉजिटिव, +4, रिवर्स ना, निगेटिव मिला तो पॉजिटिव। अब आगे आ गए, आगे आ गए, इधर आ गए, इधर आने के बाद रेजिस्टेंस मिला 2, करंट मिला I1, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, 2I1, ठीक है, करंट हो गए, वोल्टेज होगा, पॉजिटिव की निगेटिव डिसाइड करना है। हम इधर आ रहे हैं इस तरह से, और करंट भी इधर आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम, सेम मतलब निगेटिव, सेम मतलब निगेटिव। अब यहां पर आओ, यहां पर आओ, यहां पर आने के बाद बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला बच्चों, निगेटिव, कौन सा मिला, निगेटिव, तो निगेटिव का हम लेंगे क्या, पॉजिटिव, +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसे सॉल्व कर लेंगे फटाफट। क्या हो जाएगा, -4I1 -2I1 -6I1, -6I1, ठीक है, -6I1, और ये +4 +2 मतलब ये क्या आएगा, +6 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, +6I1 इज इक्वल टू 6, 6 कैंसल, I1 कितना आ गया बच्चों, 1 एम्पियर। सिंपल, एक आंसर आ गया हमारा, I1 कितना आ गया, 1 एम्पियर। ये ब्रांच में करंट कितना है, 1 एम्पियर। ठीक है, चलो सिमिलरली अब I2 बना लेंगे। I2 के लिए ये लूप ले लो बच्चों, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रखता हूं मैं, ये लूप ले लीजिए, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, I2, ठीक है ना। तो I2 मिल, चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूं यार, ठीक है, चलो फटाफट 2 मिनट में कर लेंगे। इन लूप, कौन सा लूप, कौन सा लूप, ये ले लेंगे। अब यहां से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, कुछ डजंट मैटर, ओके। इन लूप बी सी डी ई बी, बी सी डी ई बी, ठीक है। तो देखो हम बी से सी जा रहे हैं, तो करंट कितना है यहाँ का, I2, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो हम इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, और करंट इधर आ रहा है, दोनों की दिशा अपोजिट, अपोजिट मतलब पॉजिटिव। ठीक है, अब ऐसे जाते 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 बैटरी का क्या आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल, तो लोगे क्या, निगेटिव, -6। अब इधर नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इधर आने के बाद हम इधर जा रहे हैं और करंट इधर आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट मतलब पॉजिटिव, रेजिस्टेंस है 4, करंट है I2, 4I2, और कैसा प्लस, कैसा प्लस। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये करंट का रोल ही नहीं है, क्यों, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, तो जाते 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 बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आया, तो लोगे क्या, निगेटिव, मतलब -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व कर लो। I2 + 4I2 मतलब कितना होगा, ये 5I2, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कितना होगा 2I2, और ये 4I2 मतलब कितना, 6I2, 6I2 -6 -4 -10 इज इक्वल टू 0, 6I2 इज इक्वल टू 10, तो I2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 6, मींस कितना आ जाएगा ये, 10 डिवाइडेड बाय 6 मतलब कितना, 5/3 एम्पियर आ गया, 5/3 एम्पियर। अब तीसरे का तो टेंशन ही नहीं, कितने करंट है उसमें, I1 + I2, तीसरा करंट I1 + I2, तो I1 कितना था हमारा 1, I2 कितना है 5/3, 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 5 8/3, 8/3 एम्पियर, 8/3 एम्पियर। सिंपल यार, चलो पॉज करके नोट कर लो, हो गया, चलो ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो फिर से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं जिसे हम बहुत घबरा जाते हैं, जैसे नीट, लास्ट टाइम की नीट में एक क्वेश्चन आया था, इस तरह का टर्मिनल दिया हुआ था ए, ठीक है, यहां पर एक बैटरी है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, फिर से एक बैटरी है, फिर से एक रेजिस्टेंस है, फिर से एक बैटरी है, और यहां पर पॉइंट है बी, ठीक है। यहां पे कहा गया है करंट है 3 एम्पियर, ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ये 1 ओहम, ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओहम, ये 7 वोल्ट की बैटरी है, और ये पोटेंशियल है बी। आपसे कहा है VA - VB इज इक्वल टू वॉट, तो इसका आंसर आना चाहिए 33 वोल्ट। श्री DC पांडे के 12th के बुक से मैंने ये प्रॉब्लम लिया है। अब मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था, ऐसा प्रॉब्लम आता था ना बच्चों, मैं बोलता था यार हमारी ये औकात नहीं है, लेकिन ये बहुत सिंपल होता है बच्चों, बहुत सिंपल। देखो अब हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में। आप कहोगे लूप है ही नहीं ना सर, इमेजिन करो कि लूप है, ठीक है, तो लूप नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, तो यहां का वोल्टेज हम मान लेंगे VA, ठीक है, VA, ठीक है, VA पॉजिटिव मान लेंगे, VA। अब यहां से हम जा रहे हैं, ये करंट 3 एम्पियर है ना, तो पाथ नहीं बदल रहा, इसलिए सभी जगह करंट कितना होगा, 3 एम्पियर। तो आप कहोगे सर ये 3 एम्पियर आपने कहां से लाया, ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम यहां से जा रहे हैं, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया,
पॉजिटिव, तो लोगे क्या, निगेटिव, रूल है -9। अब हम इधर जा रहे हैं, करंट 3 रेजिस्टेंस 1, तो 3 इंटू 1 करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज। अब डिसाइड करना है पॉजिटिव की निगेटिव, तो हम इधर जा रहे हैं, करंट भी इधर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम, मतलब निगेटिव। ठीक है, हो गए। फिर यहां तक आ गए हम, बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, लोगे क्या, निगेटिव, उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा -8। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर करंट कितना है 3, रेजिस्टेंस कितना है 2, 3 इंटू 2, पॉजिटिव की निगेटिव, दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है, सेम मींस निगेटिव। अब आगे जाओ, बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव, तो लोगे क्या, निगेटिव, -7 हो गया। फिर इज इक्वल टू, अब यहां पर लूप ये क्लोज है क्या, नहीं, तो इसलिए इज इक्वल टू VB। तो इतना VA से इतना खर्च करने के बाद क्या आ गया, VB। समझ रहा है, ये ऐसा, ये शॉर्टकट आप याद रखो। यहां से हमने शुरू किया, इसके पोटेंशियल का यहां खर्च किया, 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 तो ये आ गया, ये मिल गया हमें। ठीक है, तो ये आ गया आपका VB। इज इक्वल टू VB लिखना है, प्लस या माइनस नहीं, बिकॉज हम यहां डिसाइड कर सकते क्या प्लस या माइनस, हमने अज्यूम किया था कि प्लस। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लो। ये VA -9 -3 -8 -6 -7 इज इक्वल टू VB, तो 101% VA, ये प्लस इधर आ जाके माइनस VB, ये आप कर लोगे, ये आ जाएगा -33, उधर जाके क्या हो जाएगा 33 वोल्ट। ठीक है, पॉज करके सॉल्व कर लो, हो गया, चलो ठीक है। ऐसा और एक न्यूमेरिकल बता देता हूं मैं आपको, पहले खुद ट्राई कीजिए, पॉज करके सॉल्व कीजिए, नहीं आने के बाद फिर ट्राई कीजिए। नीट 2016 चेक कर लीजिए आप पेपर, नीट 2016 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सर्किट कुछ इस तरह से, ये पॉइंट ए है, रेजिस्टेंस है, बैटरी है, फिर रेजिस्टेंस है, पॉइंट बी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, रेजिस्टेंस, यहां पर करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, ये है 2 ओहम, ये है 3 वोल्ट, ये है 1 ओहम, और ये VB आपसे पूछा है VA माइनस VB इज इक्वल टू व्हाट, इसका आंसर है 9 वोल्ट। ठीक है, नीट 2016 के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, 12th का बच्चों, आपको भी आ जाएगा। कर लिया, चलो ठीक है, शुरू कर दे, यहां से शुरू करना है। VA, ये करंट 2 है, तो यहां भी कितना होगा 2, यहां भी कितना होगा 2, एक ही पाथ है ना, यहां भी कितना होगा 2। ठीक है, VA शुरू कर दिया यहां से। अब हम इधर से जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं हम, VA से VB तक जाएंगे हम। तो अब करंट कितना है 2, वोल्टेज कितना है, सॉरी करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट इनटू रेजिस्टेंस, दोनों की दिशा कैसी है, इधर हम भी जा रहे हैं, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो सेम मतलब निगेटिव। अब जाते जाते बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, तो लोगे क्या, निगेटिव, -3। अब इसके आगे जाने के बाद रेजिस्टेंस आया, करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 1, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम मींस निगेटिव। अब जाते जाते सब हो गया, अब आया क्या B, तो इतना सब होने के बाद किसका पोटेंशियल आया, B का, ये जरूरी है। ये तो प्लस माइनस इसका लिख सकते, कौन से बेसिस पे लिखोगे इसका प्लस या माइनस, नहीं लिख सकते, तो हम यहां पर इतना करने के बाद इस तक पहुंच गए, तो आ गया VB। सॉल्व कर लो, VA -4 -3 -2 इज इक्वल टू VB, तो कितना होगा 7 9 -9 उधर जाके +9, तो ये VA माइनस VB इज इक्वल टू 9 वोल्ट। फिनिश, KVL। चलो सॉल्व कर लो, हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, ट्राई कर लीजिए होमवर्क। ठीक है, होमवर्क आपके लिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कुछ इस तरह का सर्किट है बच्चों, ये माइनस, ये प्लस, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर है, ये इस तरह से। ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, सॉरी यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर एक बैटरी है, ये इस तरह से, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है कुछ इस तरह से, और ये ऐसा है। ठीक है, ये 2 ओहम का रेजिस्टेंस है, ये 2 वोल्ट की आपकी बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओहम है, ये 2 ओहम है, ये 2 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर एक मार्किंग दी गई है आपको, करंट I इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर दे दूं मैं आपको, I इज इक्वल टू आ जाएगा 1.33 एम्पियर। हिंट बता देता हूं मैं आपको, पॉज करके लिख लीजिए। चलो फिनिश। तो आपको करना क्या है, इमेजिन करो ये I का फॉर्म यहां से डिलीट कर दो, ठीक है ना, ये करंट आपको निकालना था। आप क्या करो, यहां से करंट I1 ले लो, I1 यहाँ पे कितना आएगा I1। तो हमारा रूल क्या है, जितना बैटरी से बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आना जरूरी है, ये भी I1 हो जाएगा, ये भी I1 हो जाएगा। ठीक है, आप यहां तक पहुंच गए, जंक्शन आ गया नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो यहाँ का करंट हम ले लेंगे I2, ठीक है, यहाँ का करंट ले लेंगे I2। हमारा लॉजिक क्या है, जितना बैटरी से आप बाहर निकाल रहे हो उतना ही अंदर ले जाना जरूरी है, I2। तो यहाँ पर आ जाओ, ये कितना होगा I2। अब ये I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, I1 प्लस I2।
ठीक है, तो यहां से कितना जाएगा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। आप कहोगे बैटरी का, उसका आप टेंशन मत लो यार, ठीक है ना, ये I1 प्लस I2 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद इधर कितना चलेगा I1, इधर कितना चलेगा I2। तो आप इसे नाम दे दीजिए ए बी सी डी ए, सॉरी ए बी सी डी ई एफ ए। सिंपल, आप क्या कीजिए, इस लूप में एक इक्वेशन फाइंड आउट करो, इस लूप में एक इक्वेशन फाइंड आउट करो, दोनों को सॉल्व करो, I1 प्लस I1 और I2 मिलेगा आपको, I1 कुछ होगा, I2 कुछ होगा, ठीक है, दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा I, यहाँ की वैल्यू पूछी थी ना आपको, ठीक है, इतना आप कर लो यार, ठीक है, 1.33 इसका आंसर आएगा, लिख लो अच्छे से, हो गया। चलो ठीक है, और एक न्यूमेरिकल बना देता हूं मैं, 5 मिनट है हमारे पास, ठीक है, बढ़िया सा। चलो अभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी आपको डरा देते हैं, किस तरह का न्यूमेरिकल देखा, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक जंक्शन है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक बैटरी है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर ये इस तरह का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक बैटरी दी हुई है, यहाँ पर कुछ इस तरह से है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है R1, वैल्यू दी नहीं है, यहाँ पर करंट अल्हम्दुलिल्लाह 1 एम्पियर दिया हुआ है, ये R2 दिया हुआ है, वैल्यू पता नहीं, इस पॉइंट का नाम है A, इसका वोल्टेज है 1 वोल्ट, यहाँ पर करंट ऑलरेडी दिया हुआ है 1 एम्पियर, यहाँ पर करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, और ये R3 इसकी भी वैल्यू नहीं दी है, यहाँ पर करंट दिया है 2 एम्पियर, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये है 2 वोल्ट, इस पॉइंट का नाम उन्होंने रखा है B, यहाँ पर करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, यहाँ पर करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, और यहाँ पर करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर, और इसकी वैल्यू है 2 ओहम। तो आपसे क्या पूछा है, इफ VA is equal to 0, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट A is equal to 0, देन VB is equal to what, VB is equal to what, इसका आंसर है 1 वोल्ट। पॉज करके ट्राई करो, हो गया। चलो आपके बढ़िया से तोते उड़ गए ना बच्चों, ठीक है ना, सर R1 की वैल्यू नहीं है, R2 नहीं है, इतना कैसा करे सर, ये डायरेक्ट दिया है, ये दिया है, VA 0 कैसा अज्यूम करे सर, ठीक है, ठीक है ना, तो देख लियो कितना सिंपल है। अभी देखो हमें क्या कहा है, VA का पोटेंशियल कितना अज्यूम करो 0, और VB का पोटेंशियल फाइंड आउट करो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, VA से VB तक जाएंगे इस पाथ पर, ठीक है, बिकॉज इसकी वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो इस पे जा सकते हैं क्या, नहीं, इसके वैल्यूज पता है कि R1 R2 के, नहीं, तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, इसे मैं डिलीट कर, इसका कुछ काम नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, इसका भी कुछ काम नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सिंपल हमारा प्रॉब्लम बन गया, कोई भी सॉल्व कर सकता है। यहां से शुरू करो, VA, ठीक है, अब हम यहां से जा रहे हैं, बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया, निगेटिव, लेना क्या है, पॉजिटिव, +1, निगेटिव का प्लस पॉजिटिव। अब यहां से यहां आ गए हम, यहां से आ गए, रेजिस्टेंस मिल गया हमें 2 ओम, करंट कितना है 1 एम्पियर दिया हुआ है ना, 1 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना होगा 2 × 1, करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, अपोजिट, अपोजिट मतलब प्लस, रूल है ना, अपोजिट मतलब प्लस। आ गए यहां तक, अब यहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे, तो कौन सा टर्मिनल है बैटरी का, पॉजिटिव, लोगे क्या, निगेटिव, -2 इज इक्वल टू VB, वहां तक पहुंच गए ना, यहां से खर्च करते 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 यहां तक पहुंच गए, इज इक्वल टू VB। चलो अब सॉल्व कर लो, VA कितना है 0 दिया हुआ है, +1 +2 -2 इज इक्वल टू VB, +2 -2 0, VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो ऐसी होती है बच्चों IIT और AIPMT या फिर JEE के एग्जाम, जिसमें आपके कॉन्फिडेंस से खेला जाता है, कुछ भी नहीं था इसमें, आप घबरा के ही उसे छोड़ दोगे, ठीक है ना। सो दिस इज द लेक्चर ऑफ फील द KCL एट KVL विद द साजिश सर। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी, आप 8 के रहो, 9 के रहो, 10 के, 11, 12, ग्रेजुएशन, नो प्रॉब्लम, अब आपको KVL KCL का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जितने कम उम्र के हो उतने ज्यादा बार इस लेक्चर को देखें, बार बार रिपीट करें, और यार न्यूमेरिकल जरूर बनाएं, न्यूमेरिकल जरूर बनाएं। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं मिल रहे तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मेरा नंबर लिख लीजिए, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, एंड प्लीज डोंट कॉल मी बच्चों, प्लीज, हाँ, मैं बहुत बिजी रहता हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि मैं आपका फोन वगैरह मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, मैसेज कर दो व्हाट्सअप, मेरे पास एक भी ग्रुप नहीं है, मैं आपको 101% जो आप मांगोगे मैं डाल दूंगा, थोड़ी लेट डालूंगा मगर 100% डालूंगा, डोंट टेक अ टेंशन, सिर्फ मैसेज कर दीजिए मुझे, सर मुझे ये चाहिए, मुझे प्रॉब्लम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सब कुछ मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप पे आप मुझे कर दीजिए। बाकी ऐप का काम शुरू है या फिर आपका प्रिंटेड नोट्स का, सबका मटेरियल का काम शुरू है, जल्दी हम आने के बाद उसकी बात करेंगे, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।